राजा के बोए जौ चने, माली के बोई दूब। राजा के जौ चने बढ़ते गए, लेकिन माली की दूब घटती गई। एक दिन माली ने सोचा कि क्या बात है, राजा के जौ चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब क्यों घटती जा रही है। वो एक दिन अपनी दूब में छुपकर बैठ गया। उसने देखा कि राजा की बहू बेटियां कुछ कुंवारी लड़कियों के साथ आईं और उसकी दूब तोड़कर ले जाने लगीं। तो उसने उनकी ओढ़नी पकड़ ली और पूछने लगा कि तुम मेरी दूब क्यों ले जा रही हो। राजा की बहू बेटियां और लड़कियां बोली, हम 16 दिन गणगौर पूजते हैं। 16 दिन बाद जब हमारी गणगौर विदा होगी, तब हम तुम्हें अपनी पूजा का सारा सामान, हलवा, लापसी, घेवर, मिठाई आदि दे जाएंगे। तब माली ने उनकी ओढ़नी छोड़ दी। 16 दिन पूरे हुए। माली अपनी माँ से बोला, माँ, मैं डूंगर में पत्थर तोड़ने जा रहा हूँ। राजा की बहू बेटियां आए तो 16 दिन का पुजापा लेकर रख लेना। राजा की बहू बेटियां आईं और माली की माँ को 16 दिन का पूजा पाटा देकर चली गईं। बाहर से मालन का बेटा आया तो बोला, माँ, राजा की बहू बेटियां आई थी। तो उसकी माँ बोली, हाँ बेटा, आई थी। फिर वो पूछने लगा, क्या देकर गईं? मालन बोली, बेटा, वो बहुत सारा खाना देकर गई हैं, रसोई में रखा है। बेटे ने जब रसोई खोली तो उससे रसोई नहीं खुली। तब उसकी माँ बोली, बेटा, रसोई नहीं खोल पा रहा, पराई जाई कैसे ढाबेगा? बेटा बोला, माँ, पराई जाई तो ढाब लूंगा, लेकिन रसोई नहीं खुल रही। तब माँ ने आकर चिंटी उंगली से छींटा दिया तो रसोई झट से खुल गई। वहाँ देखा तो ईसर जी पाग बांध रहे थे और गौरा जी चरखा काट रही थी और रसोई में अन्न धन का भंडार भरा हुआ था। बोलिए ईसर गणगौर की जय।